नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस बुलेटिन में पहली खबर है छत्तीसगढ़ जिले से, जहां जांजगीर जिला मुख्यालय सहित जिले की सभी छोटी बड़ी सड़कों की बदहाली से आमजन बुरी तरह परेशान है। लगातार आग्रह के बाद भी स्थिति जस की तस बनी है। जिम्मेदार अधिकारियों के अड़ियल रवैये से आक्रोशित लोगों ने आज नागरिक मंच के बैनर तले सड़कों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का श्राद्ध तर्पण कर विरोध जताया। ज्ञात हो कि खराब सड़कों के संबंध में लगातार मीडिया जगत सहित विभिन्न संगठनों की ओर से शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, परंतु सड़कों की दशा ज्यों की त्यों बनी है। अधिकारियों के द्वारा नजरअंदाज किए जाने से नागरिकों में आक्रोश पनप रहा है और आज इसी क्रम में जिम्मेदार अधिकारियों का श्राद्ध तर्पण कर विरोध दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां उत्तर क्षेत्र अंतर्गत टापाखुर्द गांव में सुभाष की हत्या करने वाला अभियुक्त पंकज 24 घंटे के अंदर आला कत्ल सहित गिरफ्तार हुआ है। बीते दिन एसपी सिटी कार्यालय के सामने मृतक के परिजनों ने जाम लगाया था। वहीं एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण सिंह ने आज वार्ता के दौरान मीडिया को इस पूरे मामले की जानकारी दी। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल पत्थर भी बरामद हुआ है और अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। खुलासा किया है आज जनपद फिरोजाबाद के थाना उत्तर के अंतर्गत टापाखुर्द गांव में परसों शाम को लगभग रात्रि 9:30 बजे दो युवक एक गंगादी नामक आदमी की दुकान पर पहुंचे। वहां पर इनका आपस में कुछ विवाद हुआ, जिसमें से जो अभी व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे थे, जिसका नाम पंकज राजपूत है, इसने उस विवाद में एक पत्थर उठाकर मार दिया जो सुभाष चंद्र को लग गया। उसके सर पर चोट लगी, गंभीर चोट थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में कुल 5 लोगों की नामजदगी की गई है, जिसमें अभी तक जो गिरफ्तारी की गई पंकज राजपूत की गई है और इसमें साक्ष्य संकलन किया गया है और आपके सामने पत्थर रखा हुआ है, जिसमें उसके बाल भी मृतक के लगे हुए हैं। इसी पत्थर से हमला किया गया था और इसकी गिरफ्तारी की गई है। शेष अभियुक्तों के संदर्भ में भी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन की अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर फिरोजाबाद जनपद से है। प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ द्वारा फिरोजाबाद डिवीजन पर धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों द्वारा पूरे प्रदेश में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। संविदा कर्मचारी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर समय समय पर धरना प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। इनका कहना है कि अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला, लेकिन हमारी मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। किन मांगों को लेकर आज जहाँ धरने पे बैठे हैं आप? देखिए, हमारी मांगे हैं समान कार्य का समान वेतन और रेस्टोरेंट के तहत हमें व्यवस्था की जाए। 5 लाख जो बीमा हमें जो धनराशि मृत आश्रित में मिलती है उसको 10 लाख किया जाए। ऐसे करके हमारी 9 मांगे हैं। 9 मांगों में से एक भी हमारी मांगे नहीं मानी गई। तो चेयरमैन जी के आश्वासन दिया था 22 तारीख को, यह जो हमारी सरकार जो हमने बनवाई थी, तो उस समय सरकार जो थी जब अधिकार दिलाओ रैली माननीय राजनाथ सिंह के द्वारा जो कराई गई थी, उसमें अधिकार दिलाओ रैली में हमारे संविदा कर्मचारी भाइयों को ये कहा गया था कि आप बीजेपी सरकार बनाएं, हम आपको नियमितीकरण करेंगे। तब से हमें आश्वासन देते रहे, अभी तक हमें कोई आश्वासन में उसमें नहीं रखा गया। अधिकार दिलाओ रैली के अनुसार यादगार दिलाओ हमने रैली अपना धरना प्रदर्शन किया, उसमें भी उन्होंने हमारी न सुनी। यदि हम सरकार बनाने का निर्णय ले सकते हैं तो हम अब की बार अपने वोट की चोट पर इसको सरकार को हम गिराने का काम करेंगे। किस विरोध में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि समान करके समान वेतन हमारे निगम के द्वारा जो है कार्य करते हैं वो 24,000 का अनुबंध होता है और वही कार्य हमारे संविदा कार्य के माध्यम से करते हैं तो उसको अनुबंध 11,000 का किया जाता है। यानी ये बेसिक भूमिका को लेकर के हम चरणबद्ध तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये आंदोलन हमारा? जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक चलेगा। आज हमारा 1 दिवसीय का आंदोलन है और प्रदेश कार्यकारिणी के अनुसार जब आदेश मिलेगा तब तक मांग करते रहेंगे। तो ये यहाँ पे ही फिरोजाबाद में चल रहा है या प्रदेश में भी है? उत्तर प्रदेश के पूरे 73 जिलों में आंदोलन चल रहा है। मैं आपका मैं प्रीतम सिंह, जिलाध्यक्ष संविदा कर्मचारी संगठन फिरोजाबाद से। जी, आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, क्या कारण क्या है? हमारी समस्या है जो हमारा सामान्य कार्य का वेतन है, सामान्य कार्य का वेतन हम सरकार से अपील करके बैठे हैं, हमें मिलना चाहिए। जो कि हमारा धरना प्रदर्शन 7 सितंबर से चल रहा है
और हमारा इको गार्डन में लखनऊ में भी चला था 7 सितंबर से 9 सितंबर तक का। 9 सितंबर को हमारे वार्ता हुई थी हमारे संगठन के पदाधिकारी खड़े लखनऊ में, माननीय प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद जी, उनके द्वारा हमारी पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष महोदय जी से वार्ता हुई थी। उन्होंने हमें टाइम दिया था, आपकी मांग हम 22 तारीख तक हम आपका परीक्षण कराते हैं संविदा कर्मचारियों का, उसके बाद हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे, आपको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन आज हमारा जो कल 22 तारीख निकलेगी तब तक हमारे बच्चों में कोई रेडी नहीं, वार्ता हमारी विफल रही, तो आज हमको मजबूर होकर 23 तारीख को। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल आमी पुल पर बना मेन रोड नीचे की तरफ धंस गया है। बताते चले कि नगर पंचायत उनवल मेन रोड का निर्माण लगभग 1 साल पहले हुआ था। इसकी मजबूती का हाल ये है कि 1 साल में ही ये रोड धंसकर नीचे बैठने लगा है। नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण मेन रोड का कुछ सड़क जर्जर तो कुछ हिस्सा नीचे की ओर बैठ गया है, जिसके नाते सड़क से आने जाने वाले लोग कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं और जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नगर पंचायत उनवल के ईओ रोड बनाने के बजाय अपनी कुर्सी पर मस्त हैं। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। बुलेटिन की आखिरी खबर हैदराबाद से है, जहां पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के पास एक किराने की दुकान में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी का नाम शुक्लाराम है। वहीं इस घटना से परेशान होकर नाबालिग ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्यवाही करने में जुटी है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में जलपल्ली लिमिट में पहाड़ी शरीफ लिमिट में एक वाक़या पेश आया। एक अफवाह फैल रही थी कि बच्ची के साथ रेप हुआ, लेकिन वो दरअसल गलत बात है। वो बच्ची के साथ खाली हरासमेंट किया गया। वो उसके बाद वो बच्ची सुसाइड करने की कोशिश करी। वहाँ के मुकामी लोकल लोग जाके वहाँ पर बच्ची को बचा लिए। फिर उसके बाद बच्ची यहाँ पहाड़ी शरीफ पीएस को आकर कंप्लेंट करी। फिर हमारे यहाँ पर आने के बाद सर्कल से यहाँ के बात करने के बाद वो सर्कल ने इमीडिएटली एक्शन लेके वो आदमी को जो भी वो दलिंदर था उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर पॉस्को एक्ट भी लगा दिया। ये नक़ीब मिल्लत हलाज बैरिस्टर सद्दीन साहब की हिदायत पर हम आए थे। यहाँ पर आकर यहाँ पर लोगों के साथ मिलकर ये चीज़ की तहक़ीक़ करें। उसके बाद मालूम हुआ कि हमको ऐसा हुआ, हैरेसमेंट किया गया बच्चे के साथ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पीएस में आए। आने के बाद ये बच्ची के ख़िलाफ़ एफआईआर जो भी वो दलिंदर हरामी जलील आदमी जो भी करने की कोशिश करा, 40 साल का है वो, 16 साल की कमसीन बच्ची के साथ हैरेसमेंट कर रहा था पिछले 1 हफ्ते से। वो बच्ची फिर वो डिप्रेशन में जाकर सुसाइड करने की कोशिश की। हैदराबाद से सीनू संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।